वो हमारे डीसी उसकी सुनवाई करके इमीडिएट कम से कम समय में पुनः अंचलाधिकारी को भेजें और समय सीमा तय कर दें कि 1 सप्ताह के अंदर 2 सप्ताह के अंदर आप इसकी सुनवाई करके निष्पादन करें। क्या ये किया जा सकता है? बता जो व्यवस्था माननीय मंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो ये है कि मान लीजिए अंचल स्तर पर अंचलाधिकारी आपका वाद म्यूटेशन का स्पेशली निरस्त कर देते हैं। वाद म्यूटेशन कैसे बोल रहे हैं? जो अधिनियम 211 और रूल 218 में कवर होता है, अधिनियम में जो कवर्ड है म्यूटेशन के, उसमें करना ये है कि वो उसका अपील ऑर्डर में ही लिखा जाएगा कि 30 दिनों के अंदर इसका अपील, 30 दिन समय है, 1 महीना समय होता है म्यूटेशन अपील का, वो नियम में दिया हुआ है। 30 दिन में डीसीएलआर के यहाँ आपको आवेदन करना पड़ेगा, जिसका रिजेक्ट होता है, जो भी अंचल के निर्णय से असंतुष्ट है, 30 दिन के अंदर आप डीसीएलआर कोर्ट पे जाएंगे और डीसीएलआर आपको 30 दिन के अंदर आपको ऑर्डर देंगे कि आप पुनः सीओ के यहाँ जाकर इसकी पुनः सुनवाई होगी। आपका मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कंसीडर नहीं किया, आप फिर से सुनवाई के लिए प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन डीसीएलआर कोर्ट से निर्देश जाएगा तब कर सकते हैं। सीधा सीओ अपना ही आदेश रिव्यू करने का पावर उनको नहीं होता है और नहीं दिया सकता है। एक कलेक्टर खुद का पावर यूज करके फिर से रिव्यू नहीं कर सकता है, वो कमिश्नर साहब के यहाँ से आएगा तब फिर से सुनवाई करेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में एक सीओ जब भी अपना ऑर्डर रिवाइज करेगा बिना डीसीएलआर के ऑर्डर और अदर न्यायिक कोर्ट के ऑर्डर के नहीं करेंगे। ये व्यवस्था है म्यूटेशन एक्ट में। अगला हम खरीक के अंचलाधिकारी आ जाए और खरीक के जो 3 लोगों को बुलाए, सुमित कुमार, आलोक कुमार और गीता देवी आप आ गए, ठीक है, बैठिए। मैं खरीक के अंचलाधिकारी महोदय, मैडम बताइए, आप माइक लीजिए और बताइए अपनी बात बताइए। माइक ले लीजिए वहां से, वो माइक लीजिए और बताइए अपनी बात। साथ में है, बैठिए, साथ में बैठ जाइए। आप साथ में हैं, आप इनके साथ हैं, बोलिए आप क्या, आप उधर, आप इनके साथ पीछे आप इनके साथ खड़ा हो जाए पीछे, बोलिए। माइक माइक पास कर लीजिए। ऑटोमेटिक हो जाता है। इनके केस को मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। इन्होंने एक्चुअली ये केस सीओ के द्वारा एस्टिमेट कर दिया गया, एडीएम साहब के यहाँ पर गया, एडीएम साहब के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें इन्होंने उनको वापस सीओ के न्यायालय में जाके आदेश पारित करने के लिए कहा गया। सीओ साहब ने दखल कब्जा के वास्तविक दखल कब्जा नहीं ऐसा कहकर उन्होंने आपने खारिज कर दिया है। मामला ये है इसमें कि 2 लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जो मुझे इसको सुनने से समझ आया, गलत हो तो आप इसको बताइए। एक जो है आवेदिका की मां के हिस्से की इनके लगता है वो भाई वगैरह नहीं लगता है, इसलिए इनकी मां ने इनको दान पत्र के माध्यम से इनको दी और इनको सब कुछ है। दूसरे जो इनके गोतिया लोग दूसरे ये दावा कर रहे कि वसीयत के आधार पे जो प्रोबेट नहीं है तो वो वसीयत का कोई वैल्यू नहीं और उसके आधार पर वो दावा कर रहे कानूनी रूप से इनको मिलना चाहिए, इनका दखल होना चाहिए। अगर वो जबरदस्ती अगर दखल कर रहे तो ये हमारा प्रशासन का ड्यूटी है कि हम उनको दखल दिलाए और इनको वहां पे और नामांतरण भी इनका हो। लेकिन आपने इसको, क्योंकि हमारा नियम भी है जिसमें कि दखल में नहीं हम नहीं करते, इसके संबंध में आपको मार्गदर्शन भी देंगे आप लोगों को, लेकिन हमें न्याय करते हुए दिखना चाहिए। आपने सिर्फ एस्टिमेट कर दिया इस आधार पे, उससे ये नहीं पूछा कि तेरे पास क्या है विपक्षी से। आप बताइए, आपका ऑर्डर है, ऑर्डर अभी का हाल का है, देखिए ऑर्डर लेके बता सकते हैं। जगह पे हम लोग गए, हाँ बताइए। अच्छा इनको बोलने दीजिए मैडम, फिर आप बोलिए। वहाँ तक गए हैं, आवाज ही नहीं। दोनों पक्ष को पूछा कि हम आज गए जांच के लिए, तो जांच में होता है कि रोड में काफी कड़ा हुआ है और उस जगह पे 2 घर बना हुआ है।
क्या भाई का घर है और उसका क्या आवश्यक है, इसका जो खरीदारी करनी है वही पे है जो उसके अंदर है, उसके अंदर है। मुझे पूछे कि घर किसका है, ये बोले मेरा है, वो बोला मेरा है। अब गाड़ी से पूछा जाए तो गाड़ी लोगों के पास जो दो पक्ष में लड़ाई करती है। जब लोगों से पूछे तो पता लगा घर की किसका है, जमीन की लोग का घर नहीं है। तो उसमें से अपने आगे देखते हैं भाई घर का इसका कोई इच्छा है, ये की दखल नहीं है, मांगे गए कि दखल मिलने के बाद ही इनको हम उनकी सही कर सकते हैं, ये दखल नहीं है। चल भाई बोलिए आपको क्या कहना है? दखल है, उनका घर बना हुआ है, भूषा का घर उन्हीं का है। नहीं सर, मेरा घर है सर, मेरा पीछे घर गिरा हुआ है सर। और बोले सर कुछ जो है मारपीट करने लगा, हमारे पिताजी को लपट चला दी। इसमें बोले सर मैं सर क्या करें कौन सर, हम साहब आप पर लपड़ चलाया। बोले देखिए सर हमारे पिताजी को लपट चला दी। इसमें हमारे पिताजी कानूनी रूप से सीओ साहब का आदेश ठीक है, लेकिन मोरली ये हमें गरीब आदमी की तरफ या कमजोर आदमी की तरफ प्रशासन का वो रुको है वो होना चाहिए। इसमें पोजीशन अगर नहीं है तो इसके पास लीगली तो कोई कागज ही नहीं है, लीगल पोजीशन है तो आप देख रखना। रुको नहीं, रुको, आप अपने आदेश में ये भी लिखते कि ये मामला क्योंकि ये गलत है, दावा इन्होंने कर रखा है। सुनो ना एक मिनट, आपको ये सुझाव बिंदेश्वर मंडल आपका नाम है? बिंदेश्वर मंडल। ऐसी बताओ, नौजवान लोग घबरा क्या है? ठीक से बोलो। अभी तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो बिहार पुलिस से, घबराइए नहीं, हम लोग बैठे हैं न्याय दिलाने के लिए। कोर्ट में भी कहीं कैसा एडीएम का तो आपके फेवर में नहीं, उन्होंने सुनने के लिए कह दिया, वो नहीं किया। इसमें मेरा सुझाव आपको है कि आप डीसीएलआर के न्यायालय में, मैडम होंगे किसका है डीसीएलआर, कौन से डीसीएलआर का है, आप डीसीएलआर साहब के न्यायालय में मामला दायर करें। ये आपको ये जो अवैध इसके दोनों के कागज लेंगे, दोनों के कागज लेने को तो आपका ही पलड़ा भारी है, उनके पास कागज अगर नहीं प्रूवेंट नहीं है तो नहीं, इसीलिए डीसीएलआर साहब आदेश पारित कर देंगे और तब थाना और अंचलाधिकारी आपको पोजीशन दिलाएंगे, क्योंकि आपको तो कागज में तो आप वैसे ही प्रॉपर है। हमारे पिताजी सर डीसीएलआर साहब आप इसमें आदेश पारित करके इनका कब्जा करके आया है, केस फाइल करें। मैडम आप इसलिए अनुरोध ये है कि केस फाइल करेंगे डीसीएलआर साहब के न्याय। हमारे पिताजी सर देश का सेवा करके आर्मी में। अगर डीसीएलआर साहब इनका मामला कितना दिन में निष्पादन होगा सो बताइए। आप पढ़े लिखे हो, केस फाइल करो, केस फाइल कर दो डीसीएलआर साहब के, और इनका निष्पादन 15 दिन के अंदर इसको भी मान सकते हैं डीसीएलआर साहब। और जो दूसरा पक्ष गुंडाई कर रहा है आप उसके संदर्भ में, हाँ उसके पक्ष में लिख करके थाना को दीजिए। फिर मेरे जैसे कोई ऐसा दिक्कत नहीं, और आपका कितना दिन है बचा हुआ सर्विस? 4 साल। वीआरएस लेना चाहते हैं? वीआरएस लेना चाहते हैं? नहीं, किन्हीं को वीआरएस की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दे भी सकते हैं। देखिए, एक आग्रह करेंगे कि न्याय देना और सही के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी है। कानून की पंक्तियां की व्याख्या अपने अनुसार करना और उससे अन्याय हो रहा है, ये मेरा धर्म कतई नहीं होना चाहिए। नहीं समझे हमारी बात? अगर जो इनका जुनून है, समझ रहे हैं कि ये जुनून है, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये अराजकता पैदा करने वाले के डर से लोग चुप हो जाएगा। जाइए आप उनका ले लीजिए नंबर, जाके उधर से घूम के नंबर ले लीजिए और मिल लीजिए। आप खास के नौजवान घबराएगा नहीं, लीगल के गोली मार देगा, किसकी हिम्मत है इतना? एसपी साहब देखिए कौन थाना के है ये?
और कौन गोली मारने का दिया आज लिख करके दे दो थाना को। जी सर, एसपी साहब का दो, चलिए ठीक, जाइए। ठीक, नाम लिख के दीजिए, नाम लिख के दीजिए। हाँ, वो मैंने डीसीएलआर को वो सब दे दिया, स्कैन करके रखा है और हम भेजेंगे। दवाई खा के गैस होता है साहब। चलो ठीक है, आप लेकिन इनके न्यायालय में जाके आपको पेरवी करना, डीसीएलआर साहब के न्यायालय में केस करना। नेक्स्ट अगले हैं आलोक कुमार। आलोक कुमार है? अच्छा, सुमित कुमार को भेजो तब तक। आलोक कुमार है कि नहीं? अगर नहीं है तो फिर आप विरोधी आलोक कुमार है? अच्छा, आपके हस्बैंड ही आलोक कुमार। अच्छा, दो दूसरे अब ऐसा मत करिए, एक ही व्यक्ति 3 आवेदन लगा दिया, कोई तो आएगा, ऐसा मत करिए। आलोक कुमार हो गया, आलोक कुमार भी हो गया, वही मामला है। ये बताइए आपका क्या मामला? मेरे बड़े भैया थे सर, उनके नाम से माइक लीजिए। ये तो डीडीसी साहब को जब लगता है, माइक वहाँ से लीजिए, नहीं ये आपका नहीं है, डीडीसी साहब आपको जानकारी वहाँ है? से माइक लीजिए आप। ये जिला परिषद का मामला है, डीडीसी साहब तो होंगे नहीं। ये 30 साल से सर हम परेशान हैं। मेरे भैया थे, उनके नाम से राजस्व और पदाधिकारी बदलते गए। हमें सर डीडीसी साहब ये देख लीजिए, आपका है। सदन का आवेदन लगा हुआ है सर। मेरे भैया विषय क्या है? विषय ये उसका पैसा सैराट करने, क्योंकि सरकारी जमीन था उसको सैराट से किया गया जिला से, और उसके बाद लेने के 17 दिन बाद मेरे भाई डीएम साहब को रेफर कर दीजिए, आप डीएम साहब से मिल लीजिएगा, ये एक बार देख लेंगे डीडीसी को लगा। वो जो है मेरा पैसा नहीं लौट रहा है सर, 3 साल से परेशान। आप डीएम साहब एक बार देख लीजिए, जाइए इधर आइए। नेक्स्ट बोलाइए। अगला अंचल का कहलगांव लेते सर। कहलगांव के सीओ साहब आ जाए। और पहले ये कुमोद कुमार वर्मा ये है, दूसरा है अरविंद कुमार कुशवाहा, ये दोनों लोग आ जाए। अरविंद कुमार कुशवाहा और कुमोद कुमार वर्मा कहलगांव, दूर वालों को ले रहे हैं। पहले जो 3 साल में नहीं हुआ हो जाएगा। जी सर, मैंने रख ली। एक सर वो मैटर है सर, सब के लिए है कि टाइटल का जो जमीन जजमेंट से है सर, पुराना भी वो हमारा ही था और अभी भी फिर टाइटल से हुआ, लेकिन डीएम साहब के लेटर के आधार पर सर उसको रोका जाता है कि जमीन होगा। नहीं सर, वो पुराना चीज को रखिए, खतियानी जमीन था, उसको फिर टाइटल वाला है, उसका रसीद था। बिहार सरकार का हुआ है ना। हाँ, अभी 73 वाला बनाया सर, उससे पहले वाला जो है तो वो रैयती जमीन था सर। ये तो सर जी सर गलत बात। इसी कारण से उसको रोका। सुबह जी, आप एक चीज समझिए, सरकार सरकारी भूमि का बिना बंदोबस्त किए रैयतीकरण नहीं कर सकती है। वो सर सरकारी जमीन नहीं है। अगर डिविजनल सर्वे में दर्ज हो गया है तो वो वही लास्ट सर्वे है जी, और कलेक्टर साहब कस्टोडियन है पूरे भागलपुर जिला के।